जी हम बिल्कुल ठीक है, आइए अंदर चलते हैं। लेकिन सीएम साहब तो अभी तक आए नहीं है। जैसे सीएम साहब आए आप ये फाइल उन्हें दिखा देना और पूरी मीडिया के सामने माता सिंह का काला चिट्ठा खोल देना। हाँ चलो शुरू हो जाओ। चुपचाप फाइल दे दे मुझे। फाइल चुपचाप फाइल दे दे। पूनम जी, क्या हाल चाल है आपके? लगता है कोई कीमती चीज आपके हाथ से निकल गई, इसीलिए आप इतनी बदहवास और बदहाल लग रही। इसे कहते हैं शेर के ऊपर सवा शेर। वो फाइल आपने मेरे घर से चुपके चुपके चोरी कर ली थी, लेकिन मैंने दिन दहाड़े पूरी पब्लिक के सामने आपके हाथ से वो फाइल झपट ली। आप औरतें कभी भी हम मर्दों से ऊपर नहीं आ सकती। ये जो घूंघट वाला नाटक आप लोगों ने किया है ना, इसे आप लोग अमल में ले ही आइए। चुपचाप घूंघट डालकर घर में एक अच्छी और सुसंस्कारी बहू की तरह बैठकर रोटियां पकाइए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसके लायक भी ना बचे और आप अपने औकात में रहिए। तुम जैसा करप्ट और घटिया इंसान हमें हमारी औकात सिखाएगा? अरे चोरी करना, धोखा देना तुम जैसे मक्कारों का काम है, हमारा नहीं। एक औरत के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। हम औरत तुम मर्दों से हर जगह आगे हैं। मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी हर जगह। तुम्हें क्या लगा कुछ गुंडों के बल पर तुमने फाइल छीनकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है? नो मिस्टर नवीन, एक औरत जो ठान लेती है ना, वो करके ही दिखाती है। इसका एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। और ये जो थप्पड़ मारना है ना हमने सबके सामने, ये थप्पड़ तुम्हें हमेशा इस बात का एहसास दिलाएगा कि तुम कितने कायर, बुज़दिल और नामर्द हो। ये थप्पड़ तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे देखो हम तुम्हारा क्या हश्र करते हैं। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा पूनम गर्ग, बहुत महंगा। चलिए आप लोग अपना अपना काम कीजिए, हटिए यहाँ से। चलो चलो बाहर चलिए। पूनम जी, काशी वो उसके गुंडे फाइल लेकर चले गए। हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। वो हमारी आखिरी उम्मीद थी। आप चिंता मत कीजिए पूनम जी। आप लोग ऐसा कीजिए, पूनम जी को घर लेकर जाइए। मैं उन गुंडों के पीछे जाता हूँ और वो फाइल ढूंढ कर लाता हूँ। जो भी कुछ होगा मैं आपको फोन पर बता दूँ। हाँ पूनम जी, फिलहाल हम लोग घर चलते हैं। लेकिन आप पूनम जी आप घर जाइए, आप घर जाइए। चलिए जाइए जाइए चलिए। भैया जी ये लीजिए फाइल।
बिना 1-2 मिनट गवाए ई फाइल को जलाकर राख कर दो। ठीक है भैया जी। नवीन बाबू, ये क्या नेनवा की तरह मुंह लटकाए हो? भैया जी, उस 2 कौड़ी की एमएलए पूनम ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी पूरी पब्लिक के सामने। कोई बात नहीं नवीन बाबू, चिंता मत करो। तुम्हारे इस अपमान का बदला भी हम जरूर लेंगे उस नेताएं से। भैया जी, बिना बदला लिए तो मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। मन तो कर रहा है कि अभी जाकर उसे गोली मार दूं। अरे अरे शांति शांति नवीन बाबू, हर चीज का एक वक्त होता है। जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते कुंडली मार के बैठे रहो। तुम्हारे अन्याय का न्याय भी हम ही करेंगे। बधाई हो नेताजी, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी जमानत मंजूर कर ली गई है। अरे वाह वकील बाबू वाह, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही है। ए सुनो, यहां से निकलते ही हम लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। वो कहा है कि एमएलए हाउस में हमको हाजिरी देना है। बाबूजी, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए थे। पता नहीं कैसे अचानक वहां भगदड़ मच गई और वो फाइल हम सीएम तक पहुंचा ही नहीं पाए। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुमने इतनी मेहनत की, अब जो होना है सो होगा, भगवान के ऊपर छोड़ो। चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूनम जी। तुम अपनी जान पर खेलकर वो फाइल सीएम तक पहुंचा रही थी। हाँ पूनम जी, आप अपना दिल छोटा मत करिए। यही तो मैं भी कह रही हूँ, कर लिया जितना काम करना था कर लिया। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता तो हम तो। लेकिन माँ जी, वो फाइल सीएम तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। जरूरी तो था, लेकिन पहुंच नहीं पाई। ये हम क्या देख रहे हैं पूनम जी? एमएलए होकर भी आप एक छोटी सी फाइल सीएम तक नहीं पहुंचा पाई। हमने तो ऐसा बेबस और असहाय एमएलए आज तक नहीं देखा। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। ये राजनीति है पूनम जी, राजनीति। क्या लगा था आपको कि कुर्सी मिलने के बाद आपकी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी? नहीं, अरे कुर्सी मिलने के बाद ही तो मुश्किलें शुरू होती हैं, क्योंकि उसके बाद अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए भी एक पावर चाहिए। और जिसके पास वो पावर नहीं होता, वो नेता चाहे जितना हाथ पैर पटक ले, नतीजा वही निकलता है, 0/0। अब आपकी समझ में आया पूनम जी? कुर्सी पे चाहे कोई भी बैठे, लेकिन सीतापुर पर राज सिर्फ हमारा चलता है। फिर चाहे हम एमएलए ऑफिस में हों, चाहे जेल में हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हैं माता सिंह, सीतापुर के किंग माता सिंह। क्या हुआ एमएलए मैडम? मुझे थप्पड़ मारकर तो आप अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रही थी। तब तो ताऊ में आकर आपने बहुत बड़े बड़े भाषण दे डाले। अब क्या हुआ? मुंह में जुबान नहीं रही?
अरे काहे इतना गुस्साए रहे हो पीए साहब? हमने इनकी भी पहले बहुत सारी गलतियां माफ की हैं, चलिए ये गलती भी माफ कर देते हैं। पर ये हुआ तो बहुत गलत है। एक शिक्षा मंत्री के पीए पे भरी सभा में हाथ उठा दिया एक एमएलए ने। इससे साफ पता चलता है विधायक साहिबा कि आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। पागल होने की कगार पे हो तुम, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने होश की दवा करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब अपने पूरे परिवार के साथ तुम सड़क पर डेरा डाले नजर आओगी। बहुत दुखद अंत होगा तुम्हारा राजनीति में आने की इस कहानी का। बहुत दुखद अंत होगा पूनम गर्ग, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उस पिछलग्गू पति के लिए भी। ऐसा उड़नछू कर देंगे हम सबको, ऐसा उड़नछू कर देंगे कि गर्ग परिवार के अस्तित्व की भनक भी नहीं बचेगी पूरे सीतापुर में। बस महाराज सिंह, बस। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तुम्हारी इन धमकियों का ना ही कभी हम पर असर हुआ है और ना ही कभी होगा। और आज अगर हम अपने मकसद में नाकामयाब हो भी गए तो क्या हुआ? ये इस जंग का अंत नहीं है। इस जंग का अंत वैसे ही होगा जैसा कि हमने तय किया है। आज से अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्द सीतापुर से तुम्हारे गुंडा राज का नाश करने वाले हैं। चाहे जितने भी चक्रव्यूह रच लो, तुम्हारे जुल्म के इस साम्राज्य का अंत हमारे हाथों में ही लिखा है माता सिंह जी, और ये होकर रहेगा। और रही बात पीए साहब को थप्पड़ मारने की, तो एक थप्पड़ खाकर अगर इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आई हो तो हम दूसरा वार करने से भी नहीं चुकेंगे। और इस बार हमारा वार थप्पड़ नहीं, कुछ और होगा। कि हम पुलिस और सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मार के आप सबको बाहर निकलवा दें, चुपचाप चले जाइए हमारे घर से। क्या कहा तुमने? हमने जो कहा आपने वही सुना। जेल से छूटते साथ ही अगर आप वापस जेल नहीं जाना चाहते तो चुपचाप शराफत से यहां से चले जाइए अभी इसी बात, क्योंकि हम अब भी इस शहर की एमएलए हैं मिसेस पूनम गर्ग, और एक एमएलए के घर के अंदर घुसकर उसके और उसके परिवार को धमकी देने के जुर्म में हम आपको अंदर भी करवा सकते हैं। वैसे हमारी सिक्योरिटी इतनी काबिल तो है कि आप सबको धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दे। तो आप खुद जाते हैं या हम? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।